आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने इस एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की गई है, आप वहां से उसे वॉच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में एक ही पॉइंट सी से दो एंगल बन रहे हैं, एक 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब सवाल ये उठता है कि 45 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा और 60 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा। यहाँ पर एंगल डी सी बी छोटा एंगल है एंगल ए सी बी के कंपेरिजन में, तो एंगल डी सी बी पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा और एंगल ए सी बी पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम समझते हैं कि 45 डिग्री का एंगल पहले क्यों बनेगा। तो देखिए, जब हम पॉइंट सी पर प्रोटेक्टर को रखते हैं, चांदी को रखते हैं, तो सबसे पहले हमें 45 डिग्री का एंगल मिलेगा, फिर बाद में 60 डिग्री का एंगल मिलेगा। इसलिए छोटा एंगल डी सी बी पहले बनेगा और बड़ा एंगल ए सी बी बाद में बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक ही पॉइंट से दो अलग अलग एंगल बनते हैं तो छोटा एंगल पहले बनता है और बड़ा एंगल बाद में बनता है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक भवन है, बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर रखा हुआ है। भवन से मतलब इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर भूमि पर यानी ग्राउंड में स्थित एक बिंदु है सी है। बिंदु सी से टावर के शिखर यानी टॉप के बीच बनने वाला कोण 60 अंश का है और बिंदु सी से टावर के फुट यानी तल से बनने वाला कोण 45 अंश का है। तो हमें इस टावर की हाइट को निकालना है। क्वेश्चन की हेल्प से हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम की हेल्प से हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ये है स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने माना लेट बी डी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बी डी है बिल्डिंग की हाइट एंड ए डी इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ये ट्रांसमिशन टावर है, हमने इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट को ए डी माना है। बी सी इज द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट सी विच इज सिचुएटेड इन द ग्राउंड। बी और सी है, यहाँ पर ये बिल्डिंग है और ये कोई बिंदु सी है, इन दोनों के बीच की दूरी बी सी है। और एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ये है एंगल डी सी बी 45 डिग्री का। और एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये है एंगल ए सी बी, ये 60 डिग्री का हमें दिया हुआ है। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए माना कि बी डी भवन की ऊंचाई है, ये बी डी है भवन की ऊंचाई, तथा ए डी संचार टावर की ऊंचाई है, ये ए डी संचार टावर है और उसकी ऊंचाई ए डी हमने माना है। भवन से भूमि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी बी सी है, ये बी डी भवन है और इस भवन से बिंदु सी के बीच की दूरी को हमने बी सी माना है, बी सी नाम दिया हुआ है। और उन्नयन कोण बन रहा है एंगल डी सी बी 45 डिग्री का, एंगल डी सी बी 45 डिग्री का और एंगल ए सी बी 60 डिग्री का बन रहा है। यह ए सी बी 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है संचार टावर की ऊंचाई। हमें इस ए डी की वैल्यू को फाइंड करना है कि ए डी की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। देखिए, हमें ट्रांसमिशन टावर की हाइट को फाइंड करने के लिए बोला गया है और ट्रांसमिशन टावर की जो हाइट है ये परपेंडिकुलर में दी हुई है। और यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल डी सी बी दोनों में बी सी कॉमन है, मतलब बेस कॉमन है। तो यहाँ पर हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल डी सी बी को सॉल्व करेंगे। तो इन ट्रायंगल डी सी बी हिंदी में से लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी में। देखिए, त्रिभुज डी सी बी में हमें एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, यहाँ पर परपेंडिकुलर बी डी है और अपॉन बेस में बी सी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन बी सी। और थीटा की जगह पर 45 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 45 डिग्री रखेंगे। tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू बी डी की वैल्यू हमें दी हुई है 20 और बी सी की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले हम बी सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इस बी सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन बी सी। अब यहाँ पर 1 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके अपॉन में भी 1 होगा। अब हम इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1 का इंटू हो जाएगा बी सी के साथ और 1 का इंटू हो जाएगा 20 के साथ। तो यहाँ से आ जाएगा बी सी इज इक्वल्स टू 20।
क्योंकि जब हम BC का 1 में इंटू करेंगे तो BC आएगा और 20 का जब हम 1 में इंटू कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें BC की वैल्यू मिल गई 20। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम ट्रायंगल ACB को सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल ACB, त्रिभुज ABC में देखिए, ट्रायंगल ACB में हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है AB अपॉन BC। तो यहाँ पर भी हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, और थीटा की जगह पर 60 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 60 डिग्री लिख लेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पर AB दो पार्ट में दिया हुआ है AD प्लस DB, तो हम AB को AD प्लस DB लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं AB, इसे हम लिख सकते हैं AD प्लस DB, अपॉन में दिया हुआ है BC, और BC की वैल्यू हमें मिली है 20। तो यहाँ पर हम BC की जगह पर 20 लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू AD, और BD की वैल्यू दी हुई है 20। तो यहाँ पर हम BD की जगह पर लिख सकते हैं 20 अपॉन 20। अब यहाँ पर √3 के अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, और हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आपस में। तो √3 का इंटू 20 के साथ हो जाएगा और 1 का इंटू इस पूरे के साथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 20√3 इज इक्वल्स टू 1 का इंटू हो जाएगा AD प्लस 20 के साथ। तो ये हो जाएगा 20√3 इज इक्वल्स टू 1 का जब हम इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा AD प्लस 20। अब देखिए यहाँ पर 20√3 है, यहाँ पर 20 है, तो हम इस वाले 20 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें AD की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 20√3 माइनस 20, यहाँ पर 20 प्लस का था, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू AD। अब यहाँ पर देखिए 20 और 20 कॉमन है, 2 बार है, यहाँ पर 20 2 बार दिए हुए हैं तो यहाँ पर हम 20 को कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा √3 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू AD। तो यहाँ से हमें AD की वैल्यू मिल गई 20 इंटू √3 माइनस 1, ये आ गई AD की वैल्यू, और यही होगी ट्रांसमिशन टावर की हाइट। तो हम लिख सकते हैं सो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर विल बी 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, और हिंदी में इसे लिख सकते हैं अतः ट्रांसमिशन टावर की ऊंचाई 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर होगी। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश का है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह दो एंगल दिए हुए हैं जो एक ही पॉइंट से बन रहे हैं, तो इसे भी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक पेडेस्टल है और इसके ऊपर एक मूर्ति यानी स्टैच्यू रखी हुई है। पेडेस्टल से कुछ दूरी पर एक बिंदु C है और बिंदु C से मूर्ति यानी स्टैच्यू के टॉप मतलब शिखर से बनने वाला कोण 60 डिग्री का है, और पेडेस्टल के शिखर यानी पेडेस्टल के टॉप से बनने वाला कोण एंगल 45 डिग्री का है। तो हमें इस पेडेस्टल की हाइट निकालना है कि इस पेडेस्टल की हाइट कितनी। क्वेश्चन की हेल्प से हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम की हेल्प से हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ये है स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने माना लेट AD इज द हाइट ऑफ अ स्टैच्यू। ये AD है, हमने इस स्टैच्यू की हाइट को AD माना है। एंड AB इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल, और पेडेस्टल की हाइट AB है। BC इज द डिस्टेंस बिटवीन पेडेस्टल एंड ग्राउंड पॉइंट। यहाँ पर ग्राउंड पॉइंट C है और इस पेडेस्टल से इस ग्राउंड के बीच की दूरी को हमने BC माना है। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है एंगल DCB इज इक्वल टू 60 डिग्री। यह है एंगल DCB इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल ACB 45 डिग्री। और हिंदी मीडियम वालों के लिए माना कि AD मूर्ति की ऊंचाई है। हमने माना कि मूर्ति की ऊंचाई AD है और AD इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर हमें दी हुई है। AB पेडेस्टल की ऊंचाई है और पेडेस्टल की ऊंचाई को हमने AB माना है। भूमि के बिंदु से पेडेस्टल के बीच की दूरी BC है। ये भूमि का बिंदु है और पेडेस्टल के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी BC है। तो हमें फाइंड करना है पेडेस्टल की ऊंचाई।
पेडेस्टल की हाइट को हमें फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, और ए बी परपेंडिकुलर है। और देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी सी बी, इन दोनों में बी सी कॉमन है, तो यहाँ पर हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए सी बी को लेकर चलेंगे। तो इन ट्रायंगल ए सी बी, हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, और ट्रायंगल ए सी बी में परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी सी। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ये हो गया ए बी अपॉन बी सी। अब देखिए थीटा की जगह पर हमें 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमें नहीं मालूम, अपॉन बी सी की वैल्यू भी हमें नहीं मालूम, तो इसे हम लिख सकते हैं अपॉन में बी सी। और हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। अब देखिए इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी 1 होगा। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 का इंटू कर देंगे बी सी के साथ, और इस वाले 1 का इंटू कर देंगे ए बी के साथ। तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि बी सी इक्वल है ए बी के, तो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरे ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, ट्रायंगल डी सी बी में। तो इन ट्रायंगल डी सी बी, हिंदी में से लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी में। देखिए त्रिभुज डी सी बी में परपेंडिकुलर है बी डी और बेस है बी सी। तो यहाँ पर भी हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन बी सी। और इस क्वेश्चन में बी डी दो पार्ट में टूटा हुआ है, ए डी और ए बी में। तो हम बी डी की जगह पर लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस ए बी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए हम बी डी की जगह पर लिखेंगे ए डी प्लस ए बी। तो यहाँ पर tan थीटा की जगह पर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम tan थीटा की जगह पर 60 डिग्री लिख लेंगे। ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बी डी की जगह पर हम लिख सकते हैं ए डी प्लस ए बी अपॉन tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3 इज इक्वल्स टू ए डी प्लस ए बी। और देखिए हमें इक्वेशन नंबर 1 से मिला था बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। तो हम बी सी की जगह पर ए बी लिख सकते हैं। तो हम इस बी सी की जगह पर ए बी लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी, और यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1, बाय इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से। यहाँ पर √3 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे √3 का इंटू ए बी के साथ और 1 का इंटू इस पूरे के साथ। तो ये हो जाएगा √3 ए बी इज इक्वल्स टू 1 का इंटू जब इनमें करेंगे तो ये वैसे ही आ जाएंगे, ये आ जाएगा ए डी प्लस ए बी। अब देखिए यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, तो हम इस ए बी को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। और ए डी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1.6 दी हुई है, तो ये हो जाएगा √3 ए बी इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस ए बी। अब हम इस ए बी को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये ए बी यहाँ पर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा √3 ए बी माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 1.6। देखिए यहाँ पर ए बी और ए बी दो बार है, इसे हम कॉमन ले लेंगे, तो एक बार ए बी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। अब यहाँ पर ए बी के साथ √3 माइनस 1 इंटू में है, जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए अपॉन में √3 माइनस 1 दिया हुआ है। अब हम इस √3 माइनस 1 का रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो बाय रैशनलाइजेशन, इसे हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण करने पर, ए बी इज इक्वल्स टू 1.6। जब हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो ये बीच का साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू में बीच का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस 1 और अपॉन में √3 प्लस 1। अब यहाँ पर हमने रैशनलाइजेशन क्यों किया, क्योंकि हमें इस अंडर के फॉर्म को हटाना था। तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 और अपॉन में यहाँ पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो हम जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ए बी
इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1.6 इंटू अंडर रूट थ्री +1 और अपॉन में अंडर रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और -1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू में अंडर रूट थ्री +1 अपॉन में यहाँ पर जब हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए ए बी इज इक्वल्स टू जब हम 1.6 को 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। यहाँ पर 1.6 था तो यहाँ पर 0.8 आ जाएगा और ए बी की वैल्यू आ जाएगी 0.8 इंटू अंडर रूट थ्री +1। ये हमें ए बी की वैल्यू मिल गई, हमें ए बी की वैल्यू फाइंड हो गई। तो हम कह सकते हैं सो हाइट ऑफ पेडेस्टल विल बी 0.8 इंटू अंडर रूट थ्री +1। हिंदी में से लिखेंगे अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू अंडर रूट थ्री +1 मीटर होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।